ओलांड जी जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उनका इन्होंने वक्तव्य अभी कोट किया था राहुल जी को लेके कुछ। उन्होंने ये भी वक्तव्य दिया था कि डसॉ के साथ रिलायंस इंफ्रा के अग्रीमेंट को लेकर भारत सरकार ने हमें कोई चॉइस नहीं दी थी, उन्हीं के कहने से अग्रीमेंट हुआ है। तो एचएएल को हटाकर एक दिवालिया कंपनी को क्यों लाया गया जिसने आज तक एक खिलौने में भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाया था? और चित्रा जी एक बात मैं छोटी सी आपको और बता देना चाहती हूं, जो ये जेवी बनी थी रिलायंस और डसॉ की, इसमें 51% भागीदारी रिलायंस की थी, 49% डसॉ का था। लेकिन डसॉ इसमें $159 मिलियन ला रहा था और रिलायंस इसमें $10 मिलियन ले जा रहा था 51% स्टेक के बाद। आपको कुछ दाल में काला नजर नहीं आता है? हमको क्या ये काला नजर नहीं आएगा कि क्यों 126 की जगह 36 करके दाम बढ़ा दिए गए? मैं तो फिर कहती हूं चलिए ये सब सच बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सच की प्रतिमूर्ति है। हाथ कंगन को आरसी, क्या सच को क्या साच है? सच को कोई डर नहीं होना चाहिए, कराइए जेपीसी। अगर आप सच बोल रहे हैं, आपको पारदर्शिता से डर नहीं है, तो जेपीसी से क्यों घबरा रहे हैं? हाँ, लेकिन यहाँ पर ठीक है गौरव, एक बार जल्दी से अतुल अंजानी को मैं साथ मिलाते हुए, सुप्रिया जी ये बस जानकारी के लिए दर्शकों को हम बता दें कि नए तथ्य नहीं सामने आए हैं। दरअसल वहां पे जो पीएफए है उसके हेड बदल गई हैं और उसके बाद पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है मैम। अतुल अंजानी जी अब सीधे आपको लेकर आते हुए, जेपीसी जांच के भी सामने आए हैं, मीडिया पार्ट के नए तथ्य भी सामने आए हैं, ये बताना जरूरी है। नए तथ्य भी सामने आए हैं, उसी के बेसिस पर करप्शन, लेकिन हेड के बदल जाने के बाद स्थिति वहां पर बिल्कुल अलग और चार्जेस लगे वो उसी को लेकर लगे। मानिए सुप्रिया श्रीनिधि जी। अतुल अंजानी जी सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका दाखिल की गई है और 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई भी होनी है और 2 साल पहले इसी पूरे मामले को खारिज किया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आप बताइए गोद में बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं क्या सुन पा रहा हूँ आपको? सुप्रिया जी तो एक एक बोलेगा या 4 बोलेंगे? नहीं सुप्रिया जी शांत हो जाइए। अतुल अंजानी जी मेरा सीधा सा ये सवाल है, सरकार की ओर से बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि पारदर्शिता में कहीं भी कोई कमी नहीं है और 2016 के बाद से ही जब जब सवाल उठे सरकार की ओर से यही पक्ष सामने रखा गया, लेकिन बावजूद आप लोगों को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जेपीसी जांच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इस पूरे के पूरे मामले में सच सामने लाने के लिए? अतुल अंजानी जी। चित्रा जी बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके इस दंगल में, नाम तो दंगल है लेकिन चर्चा बड़े मंगलपूर्ण स्थिति में होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप शब्दों का प्रयोग, एक प्रकार से गाली गलौज का प्रयोग, ऐसा करने से अच्छा नहीं है। ऐसा कोई नहीं समझे कि दूसरा नहीं जानता है या दूसरे लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं जानते। हम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बचने की प्रश्न ये है कि जो अभी सवाल उठा है जी कि अगर ये बहुत देश हित में है और देश के लिए है और कौन कौन